स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिस पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का 8 ग्रेड। आज हम पहुंच चुके हैं लेसन 13 पर, जिसका नाम है वन वे टिकट सेकंड। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आइए शुरू कर लेते पहले क्वेश्चन के साथ में। हाउ मेनी फ्रेंड्स वेंट टू द फेयर? मेले में कितने दोस्त गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। 5 दोस्त मेले में गए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल द चिल्ड्रन रीच एट होम? बच्चे घर कब पहुंचेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाय 11:30 या फिर 11:30 और 11:30, जिसे हम क्या कहते हैं 11:30 बजे तक। ठीक है, 11:30 को हम कहेंगे 11:30। ठीक है, 11:30 बजे घर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। फोर्थ क्वेश्चन, ही इज ब्लैंक वीक टू वॉक? वह कैसा है चलने के मामले में? कमज़ोर है। तो कितना कमज़ोर है? तो 2 वीक, बहुत ज़्यादा है ना। 2 मतलब कि बहुत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे TOO क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर है चलने के मामले में। फिफ्थ क्वेश्चन, द होमोफोन वर्ड ऑफ द वर्ड सी? सी के जैसा एक शब्द बताना जिसका मतलब सी से अलग हो। अभी इस सी का मतलब होता है समुद्र, दूसरा सी हमें बताना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। इसका मतलब होता है देखना। दोनों को पढ़ते हैं हम सी है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्लैंक फिल करना है। द ट्रेन लुक्स लाइक अ कैटरपिलर इन हिज स्टोरी, है ना। उसकी कहानी में जो ट्रेन है वो कैसी लग रही थी? एकदम कैटरपिलर जैसी लग रही थी। कैटरपिलर दोस्तों हम कहते हैं इल्ली को। यदि आपने इल्ली को देखा होगा खेतों में, तो वो भी ट्रेन के आकार की दिखती है, और ट्रेन भी अभी कैसी लग रही है? एक इल्ली के जैसे दिखाई दे रही है। कृष्णन हैड सेव्ड, कितना बचाया उसने? तो 10 रुपीज़, है ना। कितना बचाया? तो 10 रुपये उसने बचा लिए थे। एट्थ क्वेश्चन, इट इज़ टू डार्क, बहुत काला है या बहुत अंधेरा है। टू गो आउटसाइड, है ना, बाहर जाने के मामले में, या बाहर जाने की स्थिति अभी नहीं है क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है। नाइन्थ क्वेश्चन, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट 80 kg बैग? वह इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो 80 किलो के बैग को भी उठा सकता है। 10th क्वेश्चन, द स्कूल वेयर आई स्टडीड इज दिस? वह स्कूल जहाँ मैं पढ़ता हूँ वो ये है। ठीक है ना, वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ हो जाएगा। वेयर का मतलब यहाँ पे किस संदर्भ में हो जाएगा? जहाँ मैं पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में जवाब देना है। 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट ऑफ द बस? बस में जाने की प्रत्येक टिकट का कीमत कितना था? 3 रुपीज़। कितने रुपए थे? 3 रुपये टिकट था। ठीक है, 3 रुपये, एक जने का 3 रुपये। 12th क्वेश्चन, व्हाट डिड चिल्ड्रन ऑप्टेड टू ईट? क्या खाया था उन्होंने बच्चों ने? तो जलेबीज, भजिया एंड कुल्फी, ये इन्होंने खाया था। 13th क्वेश्चन, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कीप और डेकोरेट? कीप की पास्ट बन जाएगी केप्ट, और डेकोरेट की बन जाएगी डेकोरेटेड। ओके। 14th क्वेश्चन, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा। व्हाट हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मी? मेरे लिए क्या लेकर आया हो, है ना। इसका नरेशन चेंज कर देना है। अब क्या होगा? आई आस्क्ड देम व्हाट हैड बीन ब्रॉट फॉर मी, मेरे लिए क्या लाया गया, है ना। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए क्या लाया गया है। ओके, ये नरेशन बदल चुका है यहाँ पे। आगे बढ़ते शॉर्ट आंसर में, एक वाक्य में या फिर 2 वाक्य में उत्तर देना है। 15th क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड चिल्ड्रन नीड फॉर देयर रिटर्न जर्नी? वापस आने के लिए, मेले से वापस आने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता थी? द चिल्ड्रन नीडेड 15 रुपीज़, 15 रुपये की आवश्यकता थी फॉर देयर रिटर्न जर्नी, है ना। 5 दोस्त थे, तो प्रत्येक का टिकट कितना है? 3 रुपये का, इसलिए उन्हें 15 रुपये की आवश्यकता थी। ओके। 16th क्वेश्चन,
व्हाई डिड कृष्णन कॉल द ट्रेन राइड अ जॉय राइड, है ना। कृष्णन ने ट्रेन की यात्रा को सबसे ज़्यादा जॉयफुल या मज़ेदार यात्रा क्यों बताया। कृष्णन कॉल्ड द ट्रेन राइड अ जॉय राइड बिकॉज, क्योंकि इट वॉज इंजॉयबल, बड़ी आनंददायक थी, एंड टूक देम अराउंड द फेयर, और उस ट्रेन ने उनको पूरे मेले में घुमाया। 17 क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील व्हेन यू गो टू एनी होली प्लेस लाइक टेम्पल। अगर आप किसी मंदिर तक जाते हो तो आपको कैसा लगता है। व्हेन आई गो टू अ होली प्लेस लाइक अ टेम्पल, अगर मैं मंदिर जैसी किसी जगह पर जाता हूँ, आई फील पीसफुल, बड़ा शांत महसूस करता हूँ, एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्ट, और मुझे मेरा मन पूरा भर आता है और एकदम आध्यात्म में डूबा हुआ महसूस मैं करता हूँ। ठीक है। 18 क्वेश्चन, अ गर्ल सेड टू हर मदर प्लीज लेट मी गो इन द पार्टी। एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, उसने कहा कि प्लीज कृपया मुझे पार्टी में जाने दो, है ना, ऐसी बात उसने कही है। नरेशन बदलना है यहाँ पे। अ गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर, एक लड़की ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया टू लेट हर गो टू द पार्टी, कि वह उसे उस पार्टी में जाने दे। ये यहाँ पे इसका नरेशन हो चुका है। लॉन्ग आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। अमन्स फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस इन अ विलेज। अमन की जो फैमिली है गांव में एक छोटे से मकान में रहती है। ही हैड ए स्मॉल बोट, उसके पास छोटी सी नाव है। इन विच ही यूज टू गो फिशिंग, जहाँ जिस नाव से वो मछली पकड़ने के लिए जाता है। हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द हाउस, उसकी माँ, उसकी जो पत्नी है वो घर का ध्यान रखती है। शी वॉश्ड द क्लोथ्स बाय हैंड्स, और उसने, जो उसकी पत्नी है, उसने कपड़ों को अपने हाथों से धोया। अमन हैड 2 चिल्ड्रन, अमन के 2 बच्चे हैं। अ सन एंड अ डॉटर, एक तो लड़का है और एक लड़की है। बोथ चिल्ड्रन वेंट टू ए स्कूल, दोनों के दोनों स्कूल गए। इन द आफ्टरनून दे हेल्प्ड देयर मदर, और दोपहर में आकर उन्होंने अपनी माँ की मदद भी करी। इन द इवनिंग, शाम को, अमन एंड हिज सन वेंट टू टेम्पल, शाम को अमन और उसका बेटा दोनों मंदिर गए। आफ्टर डिनर, शाम के भोजन के बाद, दे लिसन टू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और शाम को उन्होंने क्या किया, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार कहानी को सुना। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द मदर वॉश द क्लॉथ्स। माँ ने कपड़े कैसे धोया। द मदर वॉश्ड द क्लॉथ्स बाय हैंड, माँ ने कपड़ों को हाथों से धोया, बाय हैंड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल। अमन और उसका लड़का दोनों के दोनों टेम्पल क्यों गए। अमन एंड हिज सन वेंट टू द टेम्पल इन द इवनिंग टू प्रे, वहाँ पर वो प्रार्थना करने के लिए गए थे, है ना। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना होता है, भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू डेवलप गुड क्वालिटीज़। आप अपने भीतर अच्छी क्वालिटीज़ कैसे डेवलप कर सकते हो। गुड क्वालिटीज़ कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिसिंग, बार बार अभ्यास करना होता है। किसका, तो काइंडनेस, दया के भाव का। बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने का। एंड हेल्पिंग अदर्स, और हम दूसरों की मदद करने का अपना नेचर बनाएं। इससे हम हमारे भीतर गुड क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चिल्ड्रन हेल्प्ड देयर मदर, बच्चों ने अपनी माँ की मदद की। चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना, फ्यूचर में ले जाना है, जहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में शेल या विल का प्रयोग होता है। तो आइए देख लेते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, फॉर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। द चिल्ड्रन विल हेल्प देयर मदर, बच्चे अपनी माँ की मदद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव द एंटोनिम ऑफ विलेज। विलेज का विलोम बताना है हमें, तो विलेज का उल्टा क्या हो जाएगा, सिटी, जिसे हम कहेंगे शहर, और ये क्या है, गांव। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यू लिव विथ योर कजिन, आप अपने कजिन के साथ रहते हैं। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर फादर, आपके पिताजी ने आपको एक कॉल किया है, टू इन्फॉर्म यू योर कजिन अबाउट टू द हार्ट ऑपरेशन ऑफ योर अंकल, तुम्हारे अंकल जो हैं उनका क्या होने वाला है, हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। और अपने कजिन को आपको बताना है कि भाई पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है आपके। ऑपरेशन इज फिक्स्ड ऑन 9 दिसंबर,
2023 ये डेट है। राइट अ मैसेज टू योर कज़िन अबाउट द ऑपरेशन, उसे भी एक मैसेज भेजो अपने कज़िन को और उसे बताइए कि घर पर अंकल का या तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है। आंसर इस प्रकार होगा, डियर कज़िन, यहाँ पर आप अपने कज़िन का नाम डाल सकते हैं। जैसे आपके कज़िन का नाम है दक्ष, तो आप दक्ष लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम फादर, मुझे पिताजी का फ़ोन आया। ही टोल्ड मी दैट अंकल्स हार्ट ऑपरेशन इज़ फिक्स्ड, है ना, उन्होंने बताया कि अंकल का हार्ट का, दिल का ऑपरेशन होने वाला है। और कब होगा, तो 9 दिसंबर 2023 को ये होने वाला है, 9 तारीख को होने वाला है। आई एम वरीड अबाउट अंकल, मुझे अंकल की थोड़ी चिंता है। एंड होप एवरीथिंग गोज वेल, और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ हिम, कृपया उनके अच्छे से ध्यान रखना। एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड, और मुझे भी उसके बारे में बताते रहना, अबाउट हिज हेल्थ, कि उनकी स्वास्थ्य कैसा है। आई प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, और मैं उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी करता हूँ। योर लविंगली, यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, जो भी आप नाम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपका नाम क्या है, देवेंद्र, तो आप लिख देंगे यहाँ पे देवेंद्र। जो भी आप नाम चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लेसन, हर लेसन की तरह ये भी समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले